लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर राजनीतिक दलों ने तैयारियां शुरू कर दी है। इस बार लड़ाई द्विपक्षीय होती नजर आ रही है। एक तरफ एनडीए तो वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन भी मुख्य लड़ाई में साफ तौर पर देखी जा रही है। हालांकि अभी आईएनडीआईए में ये साफ नहीं हो पाया है कि एनडीए में सीट बंटवारे की लड़ाई तो चल रही है, लेकिन अंदर खाने में तो दूसरी तरफ आईएनडीआईए में कलह साफ तौर पर बाहर देखी जा रही है। सीटों के बंटवारे को लेकर सदस्य खुलेआम लड़ते नजर आ रहे हैं। इस बीच समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने बड़ा बयान दिया है। एसपी चीफ उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने शनिवार को विपक्षी दलों के आईएनडीआईए गठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर कहा कि सूर्य के उत्तरायण में आते ही सभी फैसले हो जाएंगे। सपा प्रमुख शनिवार को ये कहते हुए नजर आए कि अन्य दलों को साथ लेकर बहुत जल्द फैसला आईएनडीआईए ले लेगी। सूर्य को उत्तरायण में आने दीजिए। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी को पूरे भारत के लोग अब हटाना चाहते हैं। जहां तक गठबंधन का सवाल है, गठबंधन में पूरी जिम्मेदारी के साथ समाजवादी पार्टी साथ है। गठबंधन में किसको कहां लड़ने का मौका मिलेगा, बहुत जल्दी आपको जानकारी मिल जाएगी। एक बात तो साफ है, न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि देश की जनता भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहती है। विकसित भारत का नारा देकर के गांव-गांव वैन या गाड़ियां पहुंचा करके प्रधानों से उनके बजट का हिस्सा काट करके आप विकसित भारत का सपना पूरा नहीं कर सकते। जो आपके घोषणा पत्र रहे, जो आपने संकल्प जनता के बीच में रखे, वो आखिरकार आधे अधूरे क्यों हैं? अगर विकसित भारत बने, क्या हमारे किसान की आय दोगुनी नहीं होगी? जो घर बैठा नौजवान है वो बेरोजगार है, उसको नौकरी या रोजगार मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हालांकि इसको लेकर बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने जवाब दिया और कहा कि जब स्वार्थों का टकराव होता है और स्वार्थी गठबंधन बनता है तब वे वाजिब हैं। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि वहां पर कई पीएम उम्मीदवार हैं, ममता बनर्जी हैं, राहुल गांधी के समर्थक भी हैं। उन्होंने कहा कि मैंने सुना कि उद्धव ठाकरे को भी लोग प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। इस स्वार्थी और मोदी विरोधी गठबंधन का एक ही काम है कि हम किसी प्रकार से सत्ता में आएं और मोदी को रोकें। उन्होंने कहा कि फिलहाल कोई वैकेंसी नहीं है, 2 महीने के लिए इनकी नौटंकी चलने दीजिए, देश को देखने दीजिए। ऐसा है, जब स्वार्थों का टकराव होता है और स्वार्थी गठबंधन बनता है तो ये तो वाजिब है ना। पहले हुआ नीतीश बाबू को दे रहे हैं कन्वीनरशिप, अब उनके क्लोज लोग बोल रहे हैं कि वो कोई आवेदन दिए थे क्या? वो तो पीएम के दावेदार हैं। वहां ममता जी हैं, वहां राहुल गांधी के समर्थक हैं। आजकल मैंने सुना है कि उद्धव ठाकरे को भी लोग पीएम के रूप में प्रोजेक्ट करते हैं। तो ये स्वार्थी गठबंधन, मोदी विरोधी गठबंधन, जिसका एक ही काम है कि हम किसी प्रकार से सत्ता में आए और मोदी जी को रोके। और एक तरफ मोदी जी, एनडीए, भाजपा, भारत का विकास, भारत का विकास, यही कहानी है। और कोई वैकेंसी नहीं है, लेकिन 2 महीना के लिए इन लोगों की नौटंकी चलने दीजिए तो चलने दीजिए, देश देखने दीजिए। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बाकी की हम और ताजा अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें वन इंडिया हिंदी।